राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ रहे हैं और आइसोटोप्स में ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी रेशियो। ये आइसोटोप है भैया, इंटेंसिटी रेशियो पढ़ रहे हैं। उसमें हेलोजन के केस में मैंने पिछला जो डिस्कस किया था क्लोरीन किया था, आज हम करने वाले हैं ब्रोमीन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक ब्रोमीन प्रेजेंट होगा n बराबर 1 में, जब आपका एक सिंगल ब्रोमीन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एक तो m का केस बनता है, एक बनता है m+2 का। तो m क्या है 79 ब्रोमीन और m+2 क्या है 81 ब्रोमीन है। ठीक है, इनकी जो नेचुरल अबंडेंस या रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस होती है इसके 100%, इसकी होती है 97 जब आप इसको डिवाइड करें, मतलब छोटा ये है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो हम क्लियरली कह सकते हैं 1:1 आएगा। ठीक है, क्लोरीन से थोड़ा सा इजी होता है ब्रोमीन का। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, सॉरी इसकी जब हम पीक्स दिखाएंगे, ग्राफ ही बार बार मैं बोलती हूँ, पीक्स है भैया m/z और यहाँ पे आपका इंटेंसिटी रेशियो, तो ये लगभग बराबर ही आता है, बराबर आता है, बस हल्का सा लगभग बराबर आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है आपका। ये तो n बराबर 1 का केस था। अब m बराबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्या है, 2 ब्रोमीन आपके हैं, एक तो आपका m है, एक आपका m+2 और एक आपका m+4। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। m में क्या आएगा, दोनों ही आपके 79 ब्रोमीन आ जाएंगे। m+2 में एक आपका 79, एक आपका 81 ब्रोमीन आएगा। तो यहाँ पे मान लो इसको रिप्लेस करके 81 है, मान लो इसकी जगह पे 81 वाला आ जाए, ये वैसे ही रहे, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। m+4 में क्या होगा, दोनों ही ब्रोमीन आपके 81 वाले होंगे। ठीक है, अब इंटेंसिटी रेशियो निकालेंगे कैसे, इन दोनों का हमें ब्रोमीन में क्या है कोई सोचना नहीं, क्योंकि दोनों का 1:1 ही होता है, तो 1:1। उसके बाद ये भी 1:1 प्लस 1:1 और उसके बाद 1:1। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1। तो आपका रिलेटिव इंटेंसिटी ये आ गई, या इंटेंसिटी रेशियो। ग्राफ आपका कैसे बनेगा, इसमें एक 1 है, एक 2 है और ये भी 1 है। ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा 1:2:1 का। ठीक है, अब उसके बाद आपका सेम ऐसे ही क्या है, N3 का केस है, N3, और यहाँ पे आपको 3 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है, तो आप जब हम इसमें 3 मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो m+2, m+4 और m+6 की बात होगी। तो ये आपका 1 आएगा, ये आपका 3 आएगा, ये आपका 3 आएगा और ये आपका 1 आएगा। निकाल के चाहे तो आप देख लीजिएगा। ये आपका इंटेंसिटी रेशियो आएगा। इसका पीक्स मैं आपको दिखा देती हूँ, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पीक्स आएंगी 1:3:3:1। ठीक है, अब हम लोग ये तो हमने देखो अभी हमने क्या देखा था, प्योर क्लोरीन का पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अब हमने इस वीडियो में प्योर ब्रोमीन के केसेस देखे हैं। ठीक है, बट अब वो केसेस देखते हैं जो ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों को कंबाइन करके आते हैं। उससे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, 35 की रिलेटिव इंटेंसिटी या इंटेंसिटी रेशियो जो आया था वो क्या था, 3, 37 क्लोरीन का 1 और 79 ब्रोमीन का 1 और 81 ब्रोमीन का भी क्या आया था, 1। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब 2 की बात हो रही है, हमें 2 डिफरेंट एटम्स को मिलाना है,
तो सबसे कम क्या होगा आपका n बराबर 2 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं n बराबर 1 लेती हूँ तो हमारा क्लोरीन पे ही आके मामला अटकेगा कुल मिला के, क्योंकि m तो हम 35 ले लेंगे, m+2 हमको फिर क्या लेना पड़ जाएगा 37 क्लोरीन, तो ये फिर से प्योर क्लोरीन का बन जाएगा ना, इस वजह से। तो सबसे कम हमारा जो होगा n बराबर 2। इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, हम ये ले रहे हैं। ठीक है, केसेस क्या बनेंगे, m, m+2, m+4। ठीक, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब चलिए m की बात हो रही है तो 35 क्लोरीन हो गया और यहाँ पे 79 ब्रोमीन हो गया। ठीक है, अब हमें m+2 की बात करनी है तो यहाँ पे हम लेंगे 37 क्लोरीन को, ठीक, और 79 ब्रोमीन को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 2 बढ़ाना है, m से 2 ज़्यादा करनी वैल्यू, तो या तो हम क्लोरीन को 2 बढ़ा दें या तो ब्रोमीन को। तो पहले वाले केस में हमने क्लोरीन को बढ़ा दिया, दूसरे वाले केस में हम ब्रोमीन को बढ़ा देते हैं, 81 ब्रोमीन। समझ में आ रहा है ना। m+4 में क्या लेंगे हम, 37 क्लोरीन और 81 ब्रोमीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे इंटेंसिटी रेशियो। कैसे निकालेंगे, क्लोरीन 35 का क्या होता है 1 और ब्रोमीन 3 और ब्रोमीन का तो 1 ही होता है, पता है ना। 37 वाले का क्या है 1 और 79 ब्रोमीन का तो 1 ही होता है, प्लस 35 वाले का 3 इंटू 1 इसका तो होगा, इसका 1 और इसका 1। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे से मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 3 4 1, मतलब 3:4:1। तो इस तरीके आपको मतलब कोई केस बना के एग्ज़ाम में दे सकता है। जैसे ये वाला केस हो गया, अभी एक आधी और कर लेते हैं, n बराबर 3 वाले पे भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम ये सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट कन्फ्यूजन एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप भूलेंगे एग्ज़ाम में पक्का। और इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही होती है कि अब ये तो क्लोरीन ब्रोमीन का मैं बता रही हूँ, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का आ गया, ठीक है, कार्बन का आ गया, तो कैसे होगा भाई, कार्बन तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम समझ जाएंगे। नाइट्रोजन का अगर आ गया तो हमें यही इसी तरीके से मेथड को यूज़ करना है। देखो हैलोजन का आप याद रखेंगे कि m होता है m+2 m+4 की बात होती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में m+1 m+2 m+3 इस तरह से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। हालांकि बहुत टफ नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, इसकी कैलकुलेशन ही मेन होती है, बच्चे यही भूलते हैं सबसे ज़्यादा, ये इंटेंसिटी रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब n बराबर 3 का केस देख लेते हैं। n बराबर 3, अब इसमें मैं कहती हूँ, मैं सपोज़ 2 क्लोरीन और 1 ब्रोमीन ले रही हूँ, आप घर से खुद से बनाएंगे 1 क्लोरीन का और 2 ब्रोमीन का। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से बनाइएगा। चलो इसको बना, देखो n3 है तो क्या हो जाएगा m+2 m+4 और m+6, ये केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, अभी जगह तो हमारी ख़त्म ही हो जाती है, इसको हमें नीचे ही बनाना पड़ेगा, बट अभी देख लो। 2 क्लोरीन 1 ब्रोमीन की बात हो रही है, तो 2 क्लोरीन कौन से 35 वाले, 1 ब्रोमीन कौन सा 79 वाला। ठीक है, अब m+2 पे चलते हैं, तो पहले हम इसको 37 क्लोरीन कर लेते हैं, ये 35 वैसे ही, ये 79 ब्रोमीन। अब इसके बाद ये 35 रखते हैं, इसको 37 करते हैं, इसको 79 रख रहे हैं। थर्ड केस क्या बनेगा, ये दोनों 35 रहेंगे और ये आपका 81
अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए ऐसे 81 ब्रोमीन, ठीक है ना। अब M+4 पे चलते हैं। M+4 में क्या होगा भैया, देखो 37 क्लोरीन, ये भी 37 क्लोरीन, और ये 79 ब्रोमीन। दूसरा केस क्या बन सकता है, 37 क्लोरीन, ये 35 क्लोरीन, ये 81 क्लोरीन, ब्रोमीन। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है और कि ये 35 ही रहे, ये 37 क्लोरीन, ये 81 ब्रोमीन। ये 3 बातें हो सकती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद M+6 पे चलेंगे तो 37 क्लोरीन, ये भी 37, और ये 81 ब्रोमीन, ठीक है ना। ये अब इंटेंसिटी रेशियो निकाला जाए। देखो 3 × 3 × 1, ठीक है ना। यहाँ पे 1 × 3 × 1, यहाँ पे 3 × 1 × 1, और यहाँ पे क्या होगा आपका 3 × 3 × 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 × 1 × 1, ठीक है। प्लस यहाँ होगा 1 × 3 × 1, प्लस यहाँ पे 3 × 1 × 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 × 1 × 1। समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, मैं ओवरऑल बता दे रही हूँ। यहाँ पे आएगा 9, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 3 9 + 6 15, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 6 और 1 7। यहाँ पे आएगा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, 1 मिनट। नहीं एकदम सही है। यहाँ पे आएगा 7, और यहाँ पे आपका 1 है। तो हमारा अल्टीमेटली रेशियो क्या आ रहा है, फिर से लिख देते हैं, 9:15:7:1। तो हमारा ये आ गया रिज़ल्ट। इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व में देखो प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यहाँ आएगी, क्योंकि ये कभी कभी कन्फ्यूजन इसमें हो जाती है, बट बहुत ध्यान से करोगे तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप लोग होमवर्क में आप लोग नोट इसको करिएगा खुद से बना करके। अब जैसे ही वीडियो ख़त्म कर रहे हो ना, तुरंत इस केस को बना करके देख लो, क्योंकि वरना बाद में छूट जाता है तो फिर दिक्कत होती है। अच्छा, अभी एग्ज़ाम में एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, मैंने बेंजीन बनाया और यहाँ पे 2 ग्रुप लगा दिए, ब्रोमीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब ये हमें दे देगा स्ट्रक्चर। उसके बाद हमसे बोलेगा M+2 है ये, M+4, इसकी हमें वैल्यू बता दीजिए। समझ पा रहे हो। तो ये किस चीज़ का केस है, n = 2 का केस है, ठीक है। n = 2 मतलब 1 ब्रोमीन और 1 क्लोरीन का केस है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, 1 ब्रोमीन 1 क्लोरीन का केस है ये। जो मिक्स कर रहे थे हम लोग, मतलब अलग से क्लोरीन पढ़ा, अलग से ब्रोमीन पढ़ा, फिर हमने एक क्लोरीन एक ब्रोमीन का केस पढ़ा हुआ है, और इसका आंसर भी हमें पता है। अपनी नोट्स को पलट के देखिएगा तो 3:4:1 आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि इस टाइप से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि n = 2 पे आप ये वैल्यू बता दीजिए ब्रोमीन क्लोरीन की, या 2 क्लोरीन, जरूरी नहीं इसी की, 2 क्लोरीन की भी पूछ सकता है ना, या 2 ब्रोमीन की भी पूछ सकता है, कुछ भी। तो क्वेश्चन जो बनाएगा वो अपने हिसाब से जो कुछ भी फ्रेम कर सकता है। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस
की प्रैक्टिस करनी है, जो हम अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कॉम्पिटिटिव बुक्स उठा लीजिए वहाँ से, और हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बड़ा चैप्टर होता है ख़त्म, और यहीं पे हमारा 2023 भी ख़त्म होता है। तो आप लोग समझ लीजिए अपने हिसाब से कि 1 साल और ख़त्म हो चुका है। तो आपके कंपटीशन को क्लियर करने में और कितना टाइम लगना चाहिए अभी, है ना? मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मेहनत कर लोगे। 8 महीने 7 महीने बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिए, लेकिन अगर बहुत सीरियसली एकदम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो आराम से 6-7 महीने आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से सफिशिएंट है। किस एग्ज़ाम की बात हो रही है ये? जैसे पीजीटी हो गया, जीआईसी हो गया, है ना, इस टाइप के एग्ज़ाम्स। रही बात, कुछ लोग अब ये भी सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग तो काफ़ी टाइम तक 2 साल 4 साल भी प्रिपरेशन करते हैं, बट कभी कभी नहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई होता। तो देखिए, इतना लंबा तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं होता उनका, या जो भी उनका रीज़न हो। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी किसी पे, क्योंकि कभी कभी लक हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बट ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी कि आप लोग कम से कम अगर ईमानदारी से 6-7 महीने भी पढ़ लिए CSIR नेट का सिलेबस, तो आपका नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। और आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि जब नेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं इतने टाइम में, तो जाहिर सी बात है आप बाकी कंपटीशन भी क्लियर कर सकते हैं, है ना? तो आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। नए चैप्टर में मिलेंगे जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नए साल की भी स्टार्टिंग कल हो रही है। तो अब हम मिलेंगे कल 1 जनवरी 2024 को। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीरियसली अगर आप लोग कंपटीशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही अपना टाइम टेबल बना लें, चैप्टर्स नोट कर लें, जैसे जैसे पढ़ना है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। तो हम मिलेंगे अब कल नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।